हैदर को बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। छोटे से बच्चे को 102 पे बुखार उतरने का नाम ही नहीं लेता। दुरे नायाब ठंडे पानी की पट्टियाँ कर करके थक जाती है, लेकिन जब देखती है कि हैदर का बुखार तो जूं का तूं है, तो सोचती है कि मुझे हैदर को फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन इससे पहले मुझे जुनेद भाई को कॉल कर देनी चाहिए। अगर तो वो इजीली आ सकें तो बेहतर है, वरना मैं घर के मुलाजिम के साथ ही किसी करीबी हॉस्पिटल चली जाती हूँ। दूसरी तरफ तानिया को चूंकि शक तो हो चुका है कि हो ना हो जुनेद को अच्छे से मालूम है कि दुरे नायाब कहाँ है, और वो सोचती है कि एक दफ़ा मुझे दुरे नायाब का पता चल जाए तो मेरे पास गोल्डन चांस है ये बात साबित करने का ज़ावियार के सामने कि तानिया ठीक समझती थी जुनेद और दुरे नायाब के दरमियान अफेयर चल रहा है और जुनेद ने ही दुरे नायाब को घर से भगाया है। अब तानिया इसी उधेड़ बुन में होती है कि किसी तरह से दुरे नायाब का अता पता मालूम हो जाए, उसके बाद ही वो मज़ीद पेशरफ्त कर सकती है। अलबत्ता घर वालों के दिमाग में ये बात डाल देती है कि मुझे तो यही लगता है कि दुरे नायाब, जो कि बहुत ही कम अकल और लो कॉन्फिडेंट लड़की है, वो अकेली घर से नहीं जा सकती। यकीनन घर से भागने में किसी ऐसे शख्स ने उसकी मदद की है जो उससे मोहब्बत करता है और मैं भी जावियार से तलाक दिलवा के दुरे नायाब से ख़ुद शादी करने का ख्वाहिशमंद है, और फिर जावियार की तरफ देखती है जूम आईनी नज़रों से, तो जावियार को फ़ौरन वो पिक्चर्स और वीडियोस याद आती हैं जो तानिया ने दुरे नायाब और जुनेद की दिखाई थीं। अब जावियार के दिल में शक का बीज तो तानिया बो ही चुकी है, लेकिन वो इसके लिए पक्के सबूत भी हासिल करना चाहती है ताकि जावियार को यकीन दिला सके। अब दुरे नायाब जब जुनेद को हैदर के बुखार का बताने के लिए कॉल करती है तो इत्तफाक से जुनेद का मोबाइल रूम में होता है, जबकि वो खुद वॉशरूम में। तो तानिया जब देखती है कि जुनेद के मोबाइल पे अननोन नंबर से कॉल आ रही है, तो उसकी छठी हिस्स उसे बताती है कि हो ना हो ये कॉल दुरे नायाब की ही है, और होता भी ऐसा है। तानिया कॉल अटेंड करके खामोश रहती है, जबकि दूसरी तरफ से दुरे नायाब की रोने वाली आवाज़ आती है कि जुनेद भाई प्लीज़ जल्दी पहुँचें, हैदर को बहुत तेज़ बुखार है। तानिया बहुत खुश होती है, नंबर भी नोट कर लेती है और मोबाइल वहीं ऑफ़ करके रख देती है। दुरे नायाब को लगता है कि शायद कोई नेटवर्क इशू था जो कॉल अटेंड नहीं हो पाई। दोबारा कॉल करती है, इतने में तानिया किचन में चली जाती है और जुनेद आके जब कॉल अटेंड करता है और उसे पता चलता है कि हैदर को बुखार है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। दुरे नायाब से कहता है कि आप मेरा वेट करें, बस मैं अभी पहुंचा। अब जैसे ही जुनेद दुरे नायाब की तरफ निकलता है तो तानिया भी अपनी गाड़ी निकालती है, जुनेद को फॉलो करते हुए उस घर तक पहुंच जाती है जहां जुनेद ने दुरे नायाब को रखा है। अब तानिया की खुशकिस्मती कहें या दुरे नायाब की बदकिस्मती, बहरहाल जब दुरे नायाब हैदर जुनेद के हाथ में थमाती है तो यूं लगता है जैसे दोनों के दरमियान में कोई बहुत ही गहरा ताल्लुक हो, और तानिया जल्दी से इस सीन को रिकॉर्ड करके फ़ौरन घर वापस जाती है। आधी रात को जावियार के डोर पे नॉक करती है। जावियार नींद से उठ के जब देखता है कि डोर पे तानिया है तो उसे अजीब सा महसूस होता है कि भला आधी रात को इसे मेरे डोर पर नॉक करने की क्या ज़रूरत है। तानिया फ़ौरन जावियार से कहती है कि तुम परेशान थे ना कि हैदर कहाँ है, तो मैंने हैदर का पता चला लिया है। जावियार तो तानिया की बात सुन के हैरान रह जाता है, खुश भी होता है और परेशान भी कि पता नहीं हैदर कहाँ है और ठीक भी है या नहीं। तानिया जावियार से कहती है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से तैयार होके आओ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलती हूँ जहाँ दुरे नायाब हमारे हैदर को लेके छुपी बैठी है। अब जावियार तो जल्दी जल्दी तानिया के साथ निकलता है, जबकि दूसरी तरफ जुनेद और दुरे नायाब भी हैदर को डॉक्टर से चेकअप करवा के घर पहुँच चुके होते हैं। हैदर का बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता, तो दुरे नायाब जुनेद से कहती है कि मुझे लगता है कि दादी बिल्कुल ठीक कह रही थी, मुझे यूं हैदर को लेके घर छोड़ना नहीं चाहिए था। देखे ना हैदर कितना बीमार हो गया, मुझे तो लगता है ये सब मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। जबकि जुनेद दुरे नायाब को जब इतना परेशान देखता है तो उसे हौसला देता है और उसे कंधे से पकड़ के चेयर पे बिठा देता है, क्योंकि वो जानता है कि दुरे नायाब सारी रात की जागी हुई है, थकी हुई भी है और परेशान भी। लेकिन जुनेद और दुरे नायाब की कमबख्ती के जूं ही जुनेद दुरे नायाब को कंधे से पकड़ के चेयर पे बिठा रहा होता है, उसी दौरान में जावियार और तानिया घर में एंटर होते हैं
और ये मंज़र अपनी आंखों से देख लेते हैं और ज़ावियार का पारा तो हाई हो जाता है ये सब देखकर कि मेरा भाई मेरी ही जड़ें काट रहा था और मुझे पता ही नहीं चल सका। और तानिया की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं होता, उसे भला और क्या चाहिए था। वो सोचती है उसके तो सारे रास्ते साफ हो गए, अब ज़ावियार को हासिल करने से उसे कोई भी नहीं रोक सकता। जबकि जुनैद और दुर्रे नायाब अचानक ज़ावियार को अपने सामने देख के बहुत परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ भी नहीं आता कि अब किस तरह से अपनी सफाई पेश करेंगे। दूसरी तरफ घर वाले अलग परेशान होते हैं कि पता नहीं ये तीनों यानी जुनैद, तानिया और ज़ावियार एकदम से घर से क्यों निकले हैं। गज़नफ़र घर वालों को बताता है कि मुलाजिम से मैंने पता किया तो उसने बताया कि जुनैद आधी रात को बहुत ही परेशानी के आलम में घर से निकला था और उसकी कुछ ही देर के बाद तानिया और ज़ावियार भी गाड़ी में बैठ के चले गए। दूसरी तरफ निघत की तेज़ निगाहें भी अपनी दादी सास को देखकर भांप लेती हैं कि कुछ ऐसा है जो दादी छुपा रही हैं, क्योंकि कल तक दुर्रे नायाब के घर छोड़ के चले जाने पे दादी के चेहरे पे जो परेशानी के आसार थे, आज ना सिर्फ वो बिल्कुल गायब हैं बल्कि दादी काफ़ी मुतमईन लग रही हैं चेहरे से, जिससे निघत समझ जाती है कि हो ना हो दादी का दुर्रे नायाब से कांटेक्ट हो चुका है और इन्हें ये भी पता है कि दुर्रे नायाब कहाँ है। बहरहाल इस निघत को ड्रामे की स्टार्ट की एपिसोड में एक छोटा मोटा सोशल इन्फ्लुएंसर दिखाया गया था और लग यही रहा था कि दुर्रे नायाब के साथ अब जो कुछ हो रहा है, निघत शायद इसके बारे में सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएगी और दुर्रे नायाब को उसका हक दिलवाने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ तो निघत की अपनी लालच है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। उसे फ़िक्र है तो बस ये कि अगर दुर्रे नायाब तलाक लेके घर वापस आती है तो क्या ज़ावियार उसे इतना पैसा देकर भेजेगा कि हमारी बाकी की ज़िंदगी सुकून से गुजर सके। तो नाजरीन, अब अगर दुर्रे नायाब और जुनैद को कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो रह जाती है सिर्फ जमीला मासी, क्योंकि जमीला मासी इस तानिया की सारी कारस्तानियों को बहुत अच्छे से जानती है और हो सकता है कि जमीला वो गोल्ड का सेट जो तानिया ने दुर्रे नायाब का उठा के उसे दिया था बेचने के लिए, वही बेचते हुए पकड़ी जाए। तो पाकिस्तान की पुलिस का तो हमें अच्छे से पता है कि मार मार के सारा सच उगलवा ही लेती है और उसके बाद जब पुलिस ज़ावियार और बाकी सब घर वालों के सामने जमीला मासी का बयान लेगी तो वो बता ही देगी कि मैंने जो कुछ भी किया तानिया बीबी के कहने में आके किया और तानिया के पिछले सारे राज भी उगल देगी, जो कुछ उसने प्लान बनाए थे दुर्रे नायाब को इस घर से निकालने के लिए। बल्कि जमीला मासी के पास तो निगार बेगम के राज भी मौजूद हैं। दूसरी तरफ जुनैद ज़ावियार को अपनी सफाई पेश करने की ज़रूर कोशिश करेगा कि आप जो कुछ भी समझ रहे हैं इस तानिया के कहने में आकर गलत समझ रहे हैं। मैं दुर्रे नायाब भाभी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और वो मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं। अगर मैंने उन्हें यहाँ पनाह दी तो वो भी इसीलिए कि हैदर को कोई नुकसान ना पहुँचे, क्योंकि बहरहाल दुर्रे नायाब भाभी ने तो घर छोड़ने का फ़ैसला कर ही लिया था। वो आप लोगों के मज़ालिम से इतनी तंग आ चुकी थी कि उन्हें अब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी कि ये उस घर में इज़्ज़त से, सुकून से और अपने हक के साथ रह सकें। तो नाजरीन, कौन कौन चाहता है कि जमीला मासी एज सुन एज पॉसिबल तानिया का असल चेहरा सबके सामने लेकर आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।